हरियाणा में मौसम बदलने लगा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का डबल अटैक शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इसमें 9 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 और 19 दिसंबर को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र जिले में बहुत घना कोहरा यानी ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा अन्य 13 जिलों में भी घना कोहरा छाएगा। इसे लेकर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में औसत अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रात की ओस और सुबह के कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम 20 दिसंबर तक खुश्क व परिवर्तनशील बना रहेगा। उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने से रात के तापमान में गिरावट हो सकती है, मगर दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर खिचड़ ने बताया कि आज 18 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान बीच बीच में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट व रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ने से कहीं कहीं अल सुबह हल्की से मध्यम धुंध रहने की भी संभावना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चांदी आज 18 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी 1,609 रुपये बढ़कर 2,01,250 रुपये किलो पर पहुंच गई है। आज 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना भी 137 रुपये बढ़कर 1,32,454 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। हरियाणा में राशन वितरण की समस्या को लेकर आ रही परेशानी को दूर करने के लिए 4,000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय लिया है। राज्य में इस समय 9,247 राशन डिपो संचालित हैं। इन डिपो के माध्यम से 40,70,000 परिवारों को राशन की आपूर्ति की जाती है। इसमें जो डिपो धारक सही काम नहीं कर रहे हैं उनके डिपो की जांच की जाए। सरकार का एक ही मकसद है कि सभी योग्य लोगों को सही समय पर पूरा राशन पहुंचना चाहिए। हरियाणा में 4,000 नए राशन डिपो खुलने के बाद लोगों को उनके घर के नजदीक ही राशन आसानी से और जल्द उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत महिलाओं को डिपो आवंटन में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। कुल नए डिपो में से लगभग 33% यानी 1,320 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की योजना है। तो प्रदेश में खुलेंगे 4,000 नए डिपो, दूर होगी राशन आवंटन की समस्या। नए राशन डिपो खुलने के बाद हर गांव में 500 राशन कार्डों पर एक डिपो स्थापित हो जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में अब गौशालाओं को पट्टे पर दी जाने वाली पंचायती भूमि के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा। सरकार ने इसके लिए कम से कम 5,100 रुपये प्रति एकड़ राशि निर्धारित की है। पहले प्रति एकड़ 3100 रुपये का प्रावधान था। खास बात यह है कि 5100 रुपये राशि से कम नहीं लिए जाएंगे, यानी ग्राम पंचायतें चाहे तो इससे ज़्यादा भी राशि ले सकेंगी। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ भी यह तय किया गया है कि जो भूमि पट्टे पर ली जाएगी उसमें सिर्फ पशुओं के लिए चारा की खेती की जाएगी। बताया गया है कि अब तक कुछ गौशालाएं अपनी आय के लिए इस भूमि पर चावल व अन्य फसलें भी ले रही थी, इसलिए सरकार ने इस पर भी सख्ती कर दी है। सरकार तक यह भी मामला पहुंचता था कि कुछ गौशाला पट्टे पर जमीन लेकर उसे सबलेट कर रही थी, इसलिए यह प्रावधान कर दिया कि गौशाला के पास सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार गौ अभ्यारण्यों के लिए भी सरकार की ओर से 5100 रुपये की राशि तय की है। गौ अभ्यारण्य के लिए जमीन लेने वाली प्रबंधन समिति में सरपंच और बीडीपीओ पदेन सदस्य होंगे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टे पर दी गई जमीन का शर्तों के अनुसार उपयोग हो रहा है या नहीं। नियमों के उल्लंघन पर डीसी के पास पट्टा निरस्त करने का अधिकार होगा। गौशालाओं को 100 पशुओं पर 1.5 एकड़ जमीन मिलेगी। 100 पशुओं के साथ गौशाला स्थापित करने के लिए 0.25 एकड़ जमीन मिलेगी। तो इन्हें भी पट्टे पर जमीन दी जाएगी। बायोगैस संयंत्र, पशु अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण, चारे की खेती आदि के लिए धर्मार्थ संगठन को भी पट्टे पर जमीन दी जाएगी। यह 20 वर्ष के लिए होगा। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग और हरियाणा गौ सेवा आयोग को भी गौ अभ्यारण्य के लिए जमीन दी जा सकेगी। पट्टे के लिए उपायुक्त के पास आवेदन करना होगा। यहाँ से प्रस्ताव ग्राम पंचायत के पास जाएगा, जो ग्राम सभा में रखा जाएगा। पंचायत अपना प्रस्ताव बीडीपीओ के माध्यम से डीसी के पास भेजेगी। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो वहीं विकलांगों को खेती के लिए 5% पंचायती जमीन मिलेगी। सरकार की ओर से पंचायती की खेती योग्य जमीन पट्टे पर लेने के लिए 60% या इससे अधिक विकलांग व्यक्ति के लिए भी आरक्षण तय किया गया है। यह आरक्षण 5% होगा। अब तक इसमें एससी वर्ग के लिए 30%, बीसी के लिए और स्वतंत्रता के पश्चात किसी युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए 10% आरक्षण है। तो ये बड़ी अपडेट। गौशालाओं को पंचायती भूमि पट्टे पर लेने को चुकाने होंगे प्रति एकड़ 2,000 रुपये ज़्यादा। सिर्फ चारे को ही फसल ले सकेंगे।
अब तक 3100 रुपये प्रति एकड़ दी जाती थी जमीन, अब 5100 रुपये से कम नहीं होगी फीस। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ज्ञान परीक्षा का वेटेज बढ़ाकर 97% कर दिया है। साथ ही एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त अंक देने का भी प्रावधान किया है। गृह विभाग ने 16 दिसंबर को जारी अधिसूचना में पंजाब पुलिस नियम 1934 में ये संशोधन किए हैं। नए नियमों के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा। ये उम्मीदवार वे होंगे जो शारीरिक मापदंड परीक्षण और शारीरिक जांच परीक्षण पीएमटी और पीएसटी में पास हो चुके हैं। इसके बाद इन्हें 97% वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। हरियाणा पर विशेष जोर, कुल प्रश्नों में से कम 10% हरियाणा के बुनियादी ज्ञान से संबंधित होंगे। इसके अलावा 20% हरियाणा के बारे में सामान्य ज्ञान से होंगे। तो मुख्य बिंदु, ज्ञान परीक्षा का वेटेज 97%, शॉर्टलिस्ट विज्ञापित पदों का 10 गुना, प्रश्नों की संख्या 90, एमसीक्यू हरियाणा में से प्रश्न 30%, 20% सामान्य ज्ञान, 10% बुनियादी ज्ञान, सामान्य श्रेणी उत्तीर्ण 50%, आरक्षण श्रेणी उत्तीर्ण 40%, एनसीसी का बोनस ए सर्टिफिकेट के लिए 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर और सी के लिए 3 नंबर। परीक्षा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। तो एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक। पुलिस भर्ती में बड़े बदलाव, ज्ञान परीक्षा का वेटेज बढ़ाकर 97% किया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में धुंध का कहर, अब 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी बसें, इससे ज्यादा गति से बसें नहीं चला पाएंगे। तो ये बड़ा आदेश जारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 10वीं के 1500 टॉपर विद्यार्थियों को मिलेगी 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति के लिए 11वीं और 12वीं में विज्ञान संकाय अनिवार्य है। तो हरियाणा में 10वीं कक्षा में टॉप करने वाले 1500 विद्यार्थियों को सरकार 2 साल तक कुल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति देगी। यह छात्रवृत्ति 11वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर ही मिलेगी और इसे पाने वाले उसे 11वीं 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय लेना जरूरी होगा। छात्रवृत्ति योजना राज्य बोर्ड के अलावा सीबीएसई और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र आईएससीई के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगी, लेकिन अंकों के न्यूनतम प्रतिशत और चयनित विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग निर्धारित रहेगी। भिवानी बोर्ड के छात्र के लिए 90% व बाकी बोर्डों के लिए 95% अंक लाना जरूरी है। भिवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के 1300, सीबीएसई के 180 व आईएससीई के 20 टॉपर विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए चयनित होंगे। सरकार ने छात्रवृत्ति की पूरी जिम्मेदारी गुरुग्राम स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दी है। तो ये बड़ी अपडेट। योजना 6 साल बाद शुरू हुई है। यह योजना कोविड-19 के दौरान वर्ष 2019 में बंद हो गई थी, जिससे विद्यार्थियों में निराशा फैल गई थी। अब 2025 से इसे फिर से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी अपने आगे की पढ़ाई बिना रुकावट के जारी रख सकें। पहले सरकार राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत चयन करती थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नया साल नौकरी पेशा वालों को खुशखबरी देने वाला है। कर्मचारियों के औसत वेतन में 2026 में 9% वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका कारण अल्पकालिक प्रोत्साहनों और कौशल आधारित प्रणालियों पर नए सिरे से ध्यान देना है। तो नौकरी पेशा के लिए खुशखबरी, नए साल में 9% बढ़ेगा वेतन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचपीएससी द्वारा 8 भर्तियों के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंट साइंस का स्क्रीनिंग टेस्ट 15 मार्च को होगा। बाकी 7 भर्तियों के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होंगे। इनमें पीजीटी अंग्रेजी का 1 फरवरी, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग व लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस का 19 जनवरी, लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग व फोरमैन इंस्ट्रक्टर का 20 जनवरी, लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व लेक्चर इन फार्मेसी का 21 जनवरी को टेस्ट होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के चल रहे ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के बीच नियम बदले गए हैं। इसके अनुसार अब ग्राम सचिवों की कैडर यूनिट जिले की बजाय ब्लॉक कर दी गई है। इसके साथ ही अधिकतम समय में 7 से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। यानी अब एक ग्राम सचिव ब्लॉक में अधिकतम 5 साल रह सकेगा। हालांकि एक जगह पर तैनाती का समय कम से कम 1 साल ही रहेगा। शेड्यूल में जिला यूनिट करने पर ग्राम सचिव ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद ग्राम सचिव मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले थे। सचिवों ने ज्ञापन देकर जिला कैडर को अप्रासंगिक बताया था। ज्ञापन में कहा गया था कि इससे ग्राम सचिवों के पदों में जिला स्तर पर असमानताएं हो जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट। ग्राम सचिव का कैडर जिला से बदलकर ब्लॉक किया। एक जगह अधिकतम 5 साल रह सकेंगे, पहले 7 वर्ष तक का प्रावधान था। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में बृहस्पतिवार से कड़े नियम लागू होंगे। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। BS6 से पुराने बाहरी निजी वाहन दिल्ली नहीं आ सकेंगे। BS6 वाहन को भी PUCC जांच के बाद ही एंट्री मिलेगी। 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। परिवहन विभाग की 80 टीमें तैनात रहेंगी। 50% कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है। 100 नई इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। दिल्ली में अगले 6 दिन तक AQI बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान है। तो दिल्ली में BS6 से पुराने वाहनों की आज से नो एंट्री। तो हिसार से हांसी को अलग कर नया जिला बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने भी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को हांसी में आयोजित कार्यक्रम में नया जिला बनने की घोषणा की थी। तो ये बड़ी अपडेट। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब जल्द ही नए जिले के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो नए जिले में इन शहरों और गाँव को किया जाएगा शामिल। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरी आप देख सकते हैं कौन कौन से गाँव को शामिल किया गया है। 110 गाँव को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। 2 उपमंडल, 3 तहसील व 1 उप तहसील और 3 ब्लॉक रहेंगे।
तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हवाई यात्रा की तर्ज पर अब रेल यात्रियों को भी अपने साथ सामान के वजन को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा। रेल मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि ट्रेन में अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेल मंत्री ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी के लिए सीमा तय है। नियमों के अनुसार स्लीपर क्लास में यात्री अपने साथ 40 किलो, एसी फर्स्ट में 70 किलो और एसी 2 टियर में 50 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। इससे अधिक वजन होने पर यात्रियों को 1.5 गुना अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा। सामान के आकार पर भी सख्त नियम। सूटकेस या ट्रंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 100 गुणा 60 गुणा 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा सामान लगेज वैन में ही बुक होगा। व्यावसायिक उपयोग की वस्तुएं भी कोच में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। तो ट्रेनों में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को देना होगा शुल्क। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, आदेश, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें।